क्राउन जूल होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगला पेपर व्यू। सबसे बड़ा मैच रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का, तो चुल तो बहुत ज्यादा होगी इस मैच में। जीतने कौन वाला है, तो इस चुल का निवारण है इस वीडियो के अंदर। पोस्टर भी लीक हो गया है क्राउन जूल का और बहुत बड़ी चीजें हमको हिंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्सट्रीम रूल्स के अंदर वो जो रोप टूटी थी ना, कैसे टूटी, उसके उस स्टंट को कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने परफॉर्म किया वो आपको पता चल जाएगा इस वीडियो के अंदर। रॉ की रेटिंग्स भी आ गई है, तो हर बार की तरह बड़ी सारी अपडेट्स होने वाली हैं इस वीडियो के अंदर। बस आप लोग वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Russell Chatter. सबसे पहले गाइस हम लोग बात कर लेते हैं मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के बारे में। तो लास्ट वीक से इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ की जो व्यूअरशिप है वो डाउन हो चुकी है, क्योंकि लास्ट वीक जो रॉ की व्यूअरशिप थी वो थी 1.793 मिलियन व्यूअर्स, जो कि एक्सट्रीम रूल से पहले का एपिसोड था। लेकिन एक्सट्रीम रूल्स के बाद, जो कि एक्सट्रीम रूल से ज्यादा मुझे एक्सट्रीम लगा, उस पर जो व्यूअरशिप है वो 4.68% डाउन है और रॉ को व्यूअरशिप के लिए 1.709 मिलियन व्यूअर्स। अब मुझे समझ नहीं आता कि यार ये रॉ के साथ इतनी ज्यादती क्यों होती है। जब अच्छे शोज होते हैं तब व्यूअरशिप नीचे आती है, जब बेकार शोज होते हैं तब तो भाई वैसे ही उनके लगे रहते हैं। तो पता नहीं भाई रॉ के साथ सीन क्या चल रहा है। इवन मैं ये देख रहा हूं कि पिछले कुछ हफ्तों से डब्ल्यूडब्ल्यूई एटलीस्ट ट्राई कर रही है डिलीवर करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप ये कह दोगे कि भाई बिल्कुल ही बकवास चल रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई कोशिशें कर रही है। अब ये कोशिशें अगर ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई मेंटेन करते तो मुझे लगता है पुराने व्यूअर्स वापस आएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हालत जो है रॉ की अभी भी वो है खस्ता ही चल रही है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और यहाँ पर कुछ खुशखबरी वाली बात है, गुड न्यूज वाली बात है। और गुड न्यूज से जो ज्यादातर लोग मतलब समझते हैं ये वो वाली गुड न्यूज ही है, क्योंकि गाइस रोंडा राउजी ने वेलकम किया अपने फर्स्ट चाइल्ड को। आपको पता ही है कि वो प्रेग्नेंट थी और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर यहाँ पर कुछ फोटोज डाली हुई हैं। कैप्शन में भी लिखा हुआ है यहाँ पर साथ में। इस नाम को मैं पढ़ने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ना उसको प्रोनाउंस कर सकता हूँ ना मैं बोल सकता हूँ। बस आप लोग पढ़ लो क्या है। ब्राउन लास्ट मुझे समझ में आ रहा है, जो कि उनके जो हस्बैंड है ट्रेविस ब्राउन, उनका सरनेम है। और बाद में उन्होंने यहाँ पर जो इस तरीके से अनाउंस किया हुआ है। तो भाई गुड न्यूज़, चारों तरफ खुशियाँ फैल चुकी है रोंडा राउजी के घर में। वैसे ही उनकी डॉटर हैं, मतलब डॉटर से वो ब्लेस्ड हुई हैं। तो रोंडा राउजी भी अब जो है बेकी लिंच के बाद, मतलब ये तो आपको पता था कि होने वाला है, तो बस बहुत मतलब उनके लिए गुड न्यूज़ आ चुकी है। आप देखते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में वो कमबैक को लेकर भी क्या प्लान कर रही है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो अपनी फैमिली प्लानिंग कर रही है। इस वजह से उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई से ब्रेक लिया था। यूएफसी में जाने को लेकर अभी क्या उनका कुछ खास प्लान है इसको लेकर तो कुछ अपडेट है नहीं, लेकिन हाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई में काम करने को लेकर वो इंटरेस्टेड जरूर हो सकती हैं। तो अब इसके बाद उनकी रिकवरी होगी और उसके बाद देखते हैं क्या उनके डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने को लेकर प्लान्स हैं। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करते हैं एक्सट्रीम रूल्स के उसी एंड के बारे में, जहां पर फिन बैलर जब टॉप रोप पर चढ़े थे तो भाई साहब वो गिर गए नीचे। वैसे अगर आपने एक्सट्रीम रूल्स का हमारा पॉडकास्ट चेकआउट नहीं किया तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में, हर मैच को हम लोगों ने रेट किया हुआ है, मैच की रेटिंग दी हुई है जो आपको वीडियोस के अंदर नहीं देखने को मिलती, और डिस्कशन तो किया हुआ है। तो अभी तक नहीं किया तो भाई स्पॉटिफाई, अमेजॉन म्यूजिक, गाना, जियो सावन सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है, आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन से सुन सकते हो। लेकिन आप लोगों ने ये सोचा होगा कि ये चीज हुई कैसे है। वैसे शायद मेरे को आपको ये बात एक्सट्रीम रूल्स वाले दिन ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन उस समय थोड़ा सा मैं बिजी हो गया था। लेकिन खैर रॉ के बाद आज जो है इसको कवर कर लेते हैं। तो गाइज इस वीडियो के अंदर अब आप लोग आराम से देख सकते हो क्या वो एग्जैक्टली चीज हुई। एक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कैमरामैन प्लेस किया हुआ था वहां पर, जिस बंदे ने एक्चुअल में जाकर किसी नाइफ से या फिर किसी धारदार चीज से, अगर हम सीआईडी बनकर देखें तो उसने जो है वो रोप्स को कट कर दिया। और इस वजह से जो फिन बैलर है वो टॉप रोप से अपना वो जो मूव है कूड ग्रास वो परफॉर्म नहीं कर पाए। और जो वो लाइट्स वगैरह डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रेड करी थी ना, वो इसीलिए करी थी ताकि जो फैंस हैं उनका फोकस फिन बैलर के ऊपर, रोमन रेंस के ऊपर रहे। और रेड लाइट वाला इफेक्ट होता है तो वैसे ही लोगों को देखना कम हो जाता है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को लगा स्टंट परफॉर्म करने के लिए लाइव क्राउड के सामने भी हम खेल खेल सकते हैं, और डब्ल्यूडब्ल्यूई इस तरीके से यहाँ पर खेल खेल गई। और एक्चुअल में लाइव क्राउड ने भी वहां पर ज्यादा कुछ नोटिस किया नहीं, वो तो कुछ ऐसे वीडियोस वगैरह सर्कुलेट हो गई तो हमको पता चला कि ये जो कैमरामैन है उसने वो किया था। अब जरूरी नहीं कि ये बंदा कैमरामैन ही है, और जरूरी नहीं कि मुझे लगता भी नहीं है कैमरामैन होगा। ये तो एक्चुअल में उसको कैमरामैन बना के वहां पर खड़ा कर दिया था। कैमरा उसका हो सकता है चल भी ना रहा हो, बस उसने जाके जो है उसका काम ही सिर्फ इतना था कि कैमरामैन की तरह वो खड़े रहेगा और जब उसका मौका आएगा वो जाके चुपचाप से जो है रोप कट कर देगा। और ये था इसके पीछे का सीक्रेट कि आखिर कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वो जो रोप है उसको कट कर दिया। तो आपके सामने जो खुलासा है वो हो चुका है। अब इस खुलासे के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है मुझे कमेंट करके बताना। बहुत सारे लोग यहाँ पर कह रहे थे कि पॉल हेमन, मतलब स्टोरी लाइन के हिसाब से तो स्टिल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ये कर सकते हैं कि वो पॉल हेमन को इसके पीछे दिखा दे, लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि एक्चुअल में पॉल हेमन ने जाके वो रस्सी काटी है। तो नहीं भाई, पॉल हेमन बिल्कुल हमारे सीधे साधे जेंटलमैन वाले आदमी है, उनके पीछे ऐसा कुछ भी यहाँ पर हाथ नहीं है। तो फिन बैलर को जाके अब उस कैमरामैन को जरूर ठोकना चाहिए, क्योंकि भाई हमारे पास अब उसका प्रूफ आ चुका है।
है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और ड्रू मैकिंटायर को हम लोगों ने देखा मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। जब शो एंड हो गया तो उन्होंने बिगी को जाकर ऐसे तलवार दिखा के कहा कि भाई मैं तेरे लिए आ रहा हूं, तेरी WWE चैंपियनशिप के लिए आ रहा हूं। क्लियरली यहां पर उनका यही मैसेज था। लेकिन गाइस रॉ के खत्म होने के बाद सीन यहां पर कुछ डिफरेंट हुआ है, क्योंकि रॉ के खत्म होने के बाद उन्होंने बिगी की तारीफ तो करी कि हाँ भाई बिगी बहुत अच्छा आदमी है, उसने चैंपियनशिप जीत ली है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि बिगी के अब जो चैंपियनशिप अपने कंधों पर संभालने के दिन है वो खत्म हो चुके हैं, क्योंकि मैं अपनी WWE चैंपियनशिप के लिए आ रहा हूं। और गाइस इतना ही नहीं, जब इंटरव्यूअर ने ड्रू मैकिंटायर से ये कहा अच्छा जी तुम तो बिगी के लिए कह रहे हो, लेकिन सोचो अगर ड्राफ्ट में तुम स्मैकडाउन के ऊपर चले जाओ, तो गाइस ड्रू मैकिंटायर ने यहां पर ये कहा अगर ऐसा है तो फिर मैं रोमन रेंस की यूनिवर्सल चैंपियनशिप की तरफ आ रहा हूं। तो यहां पर ये चीज क्लियर है कि ड्रू मैकिंटायर को चाहिए कंपनी के अंदर टॉप चैंपियनशिप। अगर वो रॉ के ऊपर रहते हैं तो वो होगी बिगी की WWE चैंपियनशिप, और अगर वो स्मैकडाउन के ऊपर आते हैं तो वो रोमन रेंस की यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए जाने वाले हैं। तो यहां पर क्लियर है कि ड्रू मैकिंटायर के चांसेस स्मैकडाउन के ऊपर जाने के लग रहे हैं, क्योंकि हम इतने टाइम से स्मैकडाउन के रूमर सुन रहे हैं और उनको चाहिए रोमन रेंस। अभी तो फिलहाल वो ब्रॉक लेसनर के साथ बिजी होंगे, लेकिन डेफिनेटली डाउन द लाइन यहाँ पर एक चैलेंज है ड्रू मैकिंटायर का रोमन रेंस के लिए। और मुझे लगता भी है कि आज नहीं तो कल WWE बहुत जल्दी इनके बीच फ्यूडम को दिखाने ही वाली है, और ये जो है कुछ टाइम की बात है। और ड्रू मैकिंटायर वैसे भी अब तो मुझे लगता है दोबारा से उनको मेन फ्यूड में आना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम से उनको ऐसे तुमने बीच में रख दिया, क्योंकि वो डिजर्विंग है और वैसे भी इस समय इस टाइप के टैलेंट को मेरे ख्याल से मेन कार्ड के ऊपर होने की जरूरत है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और हमारी एलेक्सा ब्लिस के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है। जैसे आप लोगों ने एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू के अंदर देखा था कि मैच तो वो हारी और साथ ही साथ उनकी गुड़िया भी टूट गई, गुड़िया भी फट गई। तो गाइस आपको मैं फिलहाल बता दूं एलेक्सा ब्लिस के बारे में अपडेट ये है कि फिलहाल WWE जो है उनको यूज नहीं करने वाली एक्सट्रीम रूल्स के बाद। अभी फिलहाल उनको जो है टेलीविजन से थोड़ा सा ऑफ रखा जाएगा। लेकिन गाइस साथ साथ अपडेट ये है कि उन्होंने ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट किया जो कि ये बताता है कि एलेक्सा ब्लिस की गुड़िया तो टूट गई लेकिन उसकी शक्तियां अभी भी जिंदा हैं। ट्वीट आपके सामने है। उन्होंने यहां पर कहा है कि एनर्जी को जो है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फ्रॉम अनदर। यानी उन्होंने कहा कि ना एनर्जी को बनाया जा सकता है ना इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसको एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में जो है बदला जा सकता है। मतलब उन्होंने यहाँ पर कुछ ऐसे शक्तियों को, ऐसे आइंस्टाइन का जो वो है जो उन्होंने आपको पता थ्योरी दी थी उसको उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। तो यहाँ पर वो शायद लिली की शक्तियों के बारे में ही बात करें कि लिली टूट गई फूट गई कोई बात नहीं, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, शक्तियां यहाँ पर कुछ बदली हैं। तो एलेक्सा ब्लिस जब भी कभी वापस आएंगे डेफिनेटली वो उनका गिमिक में कोई चेंज होगा या कुछ तो हमको डिफरेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। एलेक्सा ब्लिस के इस वाले ट्वीट से यहाँ पर ये बात क्लियर लग रही है। अब बाकी जब वो वापस आएंगे तभी इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल अपडेट ये है कि कुछ टाइम के लिए अभी वो टेलीविजन से ऑफ रहने वाली है। कितने टाइम, क्योंकि इस हफ्ते तो वो हमको रॉ के एपिसोड में भी नहीं देखने को मिली थी। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और अब जरा आ जाते हैं रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर क्राउन जूल यूनिवर्सल चैंपियनशिप एंड पॉल हेमन के बारे में। तो गाइस सबसे पहले तो क्राउन जूल का जो पोस्टर है अभी ये ऑफिशियली तो WWE की तरफ से नहीं आया है, लेकिन रेडिट के ऊपर ये लीक जरूर हो गया और गाइस पोस्टर है इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर। इस पोस्टर को देख के सबसे पहले तो हमको ब्रॉक लेसनर आगे, रोमन रेंस पीछे, और भाई जरा हमारे शैतानी पॉल हेमन को देखो, हमारे कलाकार पॉल हेमन को देखो किस तरीके से वो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। बहुत अच्छी उनकी प्लेसमेंट की गई है यहाँ पर, और जिस तरीके से WWE ने उनको प्लेस किया हुआ है जो लीक पोस्टर के अंदर हमको देखने को मिल रहा है, क्लियरली हमको ये पोस्टर ही कहीं ना कहीं कहानी बताता है कि क्राउन जूल के इस मैच के अंदर क्या हो सकता है। मतलब पोस्टर, आपको पता है पोस्टर काफी वैल्यू करते हैं, पोस्टर हमको किसी भी एक शो की पूरी कहानी, किसी भी एक मूवी की कहानी बता देते हैं। तो अगर आप इस पोस्टर को क्रिएटिव तरीके से समझने की कोशिश करो तो आपको काफी हद तक समझ आ जाना चाहिए कि क्या आप लोग इस मैच से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो भाई जिस तरीके से WWE पोस्टर के थ्रू ही चीजों को टीज कर रही है, पॉल हेमन की शैतानी हंसी, ब्रॉक लेसनर का बॉबी फेस वाला चेहरा, रोमन रेंस वही एटीट्यूड के अंदर, तो भाई ये एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है। और अब जब ये मैच होगा तो उसके अंदर देखेंगे सीन क्या बनता है। तो फिलहाल ये तो रही पोस्टर की बात, लेकिन गाइस अगर बात करें इस मैच के विनर की, जो कि सबसे बड़ी एक चीज़ रहने वाली है, क्योंकि अब रोमन रेंस ऑब्वियसली यूनिवर्सल चैंपियन है, जिसका मतलब कि इस मैच के अंदर यूनिवर्सल चैंपियनशिप ऑन द लाइन होगी। इस मैच के जो स्टेक्स हैं वो और भी ज़्यादा हाई होंगे। ब्रॉक लेसनर क्या यूनिवर्सल चैंपियन बनेंगे? तो गाइस इस मैच के जो अर्ली बैटिंग ऑड्स हैं, बहुत इसको अर्ली तो नहीं सुपर अर्ली बैटिंग ऑड्स कहूंगा मैं, तो गाइस जो इसके अर्ली बैटिंग ऑड्स है वो रिलीज हो चुके हैं। और गाइस इस पॉइंट पर भी ब्रॉक लेसनर जैसा बंदा रोमन रेंस के सामने, बट स्टिल रोमन रेंस करंटली फेवरेट हैं इस मैच में अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन करने के लिए। यूजुअली जिस मैच में ब्रॉक लेसनर होते हैं वही उस मैच के अंदर कभी भी अंडरडॉग नहीं होते, सामने वाला बंदा ही ब्रॉक लेसनर के लिए अंडरडॉग होता है। लेकिन गाइस यहां पर हमारे बिग डॉग एक्चुअल में बिग डॉग हैं और ब्रॉक लेसनर इस मैच में बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग फिलहाल तो एक अंडरडॉग की तरह उतरने वाले हैं। अभी गाइस फिलहाल अर्ली बैटिंग ऑड्स हैं, लेट्स सी क्राउन जूल आने तक, वैसे आपको पता है इसकी डेट जो है 21 अक्टूबर की होने वाली है, तो देखते हैं वहां तक जाने जा रहा था किस तरीके से जो चीजें वो चेंज होती हैं, क्या हमको इसमें कुछ अंतर देखने को मिलता है।
लेकिन अगर वो होता है तो फिर ठीक है। लेकिन भाई ये बहुत मैं कहूंगा बड़ी बात है कि रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर के सामने भी फेवरेट हैं इस मैच को जीतने के लिए, क्योंकि अभी तक तो हमने फिन बैलर देखे, एज देखे, लेकिन ब्रॉक लेसनर जैसा जो वाकई में एक बहुत बड़ा थ्रेट है वो रोमन रेंस के सामने भी अंडरडॉग है। ये काफी बड़ी बात है। और यूनिवर्सल चैंपियनशिप ऑन द लाइन होगी, जिसका मतलब कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी रोमन रेंस ब्रॉक के सामने रिटेन कर लेंगे करंट बेटिंग ऑड्स के हिसाब से। ये थोड़ा सा सरप्राइज और शॉक करने वाली बात है। बाकी इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है, आपको क्या लगता है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। पॉडकास्ट का गाइस एपिसोड है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर उसको जरूर चेकआउट करना। ये वाली वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को आप लोग कर सकते हो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।